भारत देश के सभी नागरिक बंधुओं, आज मैं 23 मार्च 2026, आज को पता ही होगा। आज भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, तीन महान भारत के क्रांतिकारी वीर सपूतों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। वैसे तो कहा जाता है कि इनको फांसी लगने का समय जो था वो समय 24 मार्च 1931 का था, लेकिन इनको कुछ अंग्रेजों की चतुराई के चलते या देश में इनके लिए उमड़ रहे क्रांतिकारी संगठनों द्वारा विशेष भीड़ और भीड़ से बने हुए अंग्रेजों के अंदर डर की वजह से इनको 23 मार्च को रात्रि में फांसी दे दी गई। वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी लोगों को फांसी दी गई तो उनको फांसी सुबह के समय दी जाती है। ऐसा दुनिया के किसी भी देश में जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं कि फांसी देने का समय सुबह का होता है। लगभग ब्रह्म मुहूर्त में, मेरा कहने का मतलब ऐसा हिंदू धर्म के हिसाब से माने तो सुबह ही फांसी दी जाती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देता हूँ कि आपने देखा होगा ईरान का एक जो राष्ट्रपति था जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन, उसको जब फांसी दी गई तो उसको भी सुबह के समय ही फांसी दी गई। तो इसी तरह 24 मार्च को जो फांसी दी जानी थी इन तीनों वीर सपूतों को, वो फांसी 23 मार्च को रात्रि में दे दी गई। तो आज मैं इसी पर थोड़ी सी अपने दो चार शब्द आपसे कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे वीर सपूत, ऐसे स्वदेशी भारत के जो योद्धा थे, जो त्याग के प्रतीक थे, और ये ऐसे जवान, ऐसे युवा थे कि जिनकी मिसाल किताबों में लिखी हुई है, इतिहास गवाह है, और आगे सदियों तक इनका नाम इसी तरह इतिहास में गूंजता रहेगा, हमारे कानों में सुनाई देता रहेगा। हम इसकी स्मरण इसका स्मरण करते रहेंगे, क्योंकि किसी का बलिदान किसी का जो त्याग है, किसी की समर्पण है देश के लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ी भूमिका रखता है। आजकल आपने देखा होगा, आजकल जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, वो सब इतने संकल्प के इतने कच्चे होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी संकल्प की जो क्षमता है वो दोस्तों किसी दूसरी दिशा में जा रही है। क्योंकि आपको पता होगा, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, कि अभी भारत में वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है, और इसकी वजह से हमारे लोग कहिए, या हमारा समाज कहिए, या हमारे समाज में जी रहे हमारे युवा कहिए, वो दोस्तों सब विपरीत विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। विपरीत दिशाओं का मतलब ये है कि विपरीत चीज़ों को कनेक्ट होकर के, और वो अपना जो चरित्र है उसको दूषित कर रहे हैं। तो चरित्र दूषित हो रहा है, और चरित्र दूषित का मतलब मैं बड़े इसको उस तरीके से पेश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं किसी तरीके का कोई गलत शब्द, कोई गंदा शब्द मैं इस व्याख्यान में यूज करूं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है। अब मैं आगे भगत सिंह के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि भगत सिंह इनका जन्म कहाँ हुआ। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको बात कहने की कोशिश करूंगा कि 28 सितंबर 1907 ईस्वी को एक लड़के का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो वो फैसलाबाद पाकिस्तान में होता है। अब के हिसाब से उनका जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान में आता है। इसके अलावा उनके पिता जो थे किशन सिंह, और उनकी माता का नाम विद्यावती। तो अब पिता और उनके चाचा जो थे अजीत सिंह, वो दोनों ही क्रांतिकारी थे।
तो वो दोनों क्रांतिकारी थे। तो ये जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है ही। लेकिन इसके अलावा भगत सिंह के अंदर क्रांति कहाँ से जन्म लिया, भगत सिंह के अंदर क्रांति ने जन्म कहाँ से लिया, तो उसकी बात करते हैं। तो भगत सिंह के अंदर जो क्रांति पैदा हुई, तो वो दोस्तों हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड से। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो 13 अप्रैल 1919 को जो है एक घटना हुई, एक घटना घटी। कहाँ घटी, तो वो घटना घटी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा किताबों में, बहुत ज़्यादा जो है ये चर्चित घटना है। इसमें लगभग सरकारों के हिसाब से, रिपोर्ट से बात की जाए तो इसमें 2,500 लोग जो है मारे गए। और हमारे हिसाब से, अगर भारत देश के इतिहास के जो किताबें जो बताती हैं उनके हिसाब से बात की जाए, तो इसमें लगभग 2800 से 3,000 लोगों की हत्या की गई। अच्छा, इसके अलावा हत्या किस तरीके से हुई, तो सबसे पहले उस जो जलियांवाला हत्याकांड है जो हुआ था, उस पर बहुत बड़ा जो है व्याख्यान किया जा सकता है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो मुझे पता है कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो उस पर क्या है कि जो उसका जो जनरल डायर था, वो जो वहाँ की लीडिंग उसी के हाथ में थी। तो वहाँ पर जो है उसने जो जलियांवाला बाग है, जो गेट है, उसका ग्राउंड का गेट है, तो वो आप अभी भी जाएंगे तो वो 4 से 5 फुट के करीब उसकी जो है चौड़ाई है। तो उसी में से हजारों की संख्याओं में लोगों ने एक सभा में भाग लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में शांतिपूर्ण जो है सभा हो रही थी। तो उसी के चलते हुआ ऐसा कि उसमें जो है सांडर, जो वहाँ का जो जनरल डायर था, जनरल डायर ने वहाँ पर उसके गेट पर पहली बात तो एक तोप लगवा दी कि जो भी गेट में से निकलेगा उसको जो है भूज दिया जाएगा, गेट से तोप से उड़ा दिया जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा जनरल डायर ने जो है वहाँ पर लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू हुई। तो ऐसा बताते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है कि 1650 राउंड जो है उसने गोलियां धड़ाधड़ गोलियां जो है बरसाई लोगों पर। तो उसमें उसी ग्राउंड में, जलियांवाले बाग में जिसका वो ग्राउंड है, उसी में 2 कुएं हैं। तो दोस्तों, डर की वजह से लोग, माताएं बहनें, जवान युवा पुरुष जो भी थे वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो वो इकट्ठे नौजवान, बहुत सारे लोग तो अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, दोनों कुएं में। तो अब इतने कुएं में कूदने से मतलब लोग ज़्यादा जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, तो उसमें जो है ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा ये तो गोलियों के 1650 राउंड गोलियां चलना, आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल जो है हुआ होगा। तो ऐसा ये सिस्टम रहा उसका। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे जलियांवाला बाग। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये जलियांवाला बाग जो है, इसकी वजह से जो है उनके मन में ये घटना घटी, तो उनके मन में क्रांति ने जन्म लिया। तो अब उस समय जो है भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह की उम्र कितनी थी, तो उस समय भगत सिंह की उम्र मात्र 12 साल की थी, क्योंकि 1907 में उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म होने के बाद में ये जो है ये घटना घटी 1919 में। 1919 में उनका जो है जो जन्म, जो मतलब ये घटना घटी। तो आप वहाँ से लगा सकते हैं कि 12 साल की लगभग उम्र उनकी रही। तो दोस्तों, वहाँ पर जो वो अपने पढ़ाई करने के बाद में जब भगत सिंह वहाँ से गुजर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है खून बिखरा हुआ है, हाहाकार हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। तो वहीं से उनके हृदय में जो है क्रांति ने जन्म लिया। और वो उनका सीधा सिस्टम यही था, उनके मन में यही विचार आया कि मैं बदला लूँगा, यानी मैं बदला लूँगा, ये भावना उनके अंदर से उठी। तो भगत सिंह ने वहीं से अपना मन बना लिया था क्रांतिकारी बनने का, और वो जो है दिन रात इसी के बारे में सोचते रहा करते थे। तो अब मैं इसके बारे में, मैंने एक कविता लिखी है, वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। बहुत अच्छी कविता है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो एक कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ
कि देता हूं ऐलान सुना ऐसा ऐलान नहीं होगा, देता हूं ऐलान सुना ऐसा ऐलान नहीं होगा, और ऐसा वैसा ऐलान नहीं जिसका ज्ञान तुम्हें नहीं होगा। अरे आज सुनाता हूं मैं तुमको कथा अमर बलिदान की, सूली जिसके सेज बनी थी बाके वीर जवान की। सोचा करता था वह प्रतिदिन कैसे भारत हो आजाद, मातृभूमि के रक्त चूसने वाले हों कैसे बर्बाद, मातृभूमि के रक्त चूसने वाले हों कैसे बर्बाद। तनिक नहीं थी चिंता उसको घर की और घर वालों की, प्रतिदिन चिंता उसे सताती माँ के बंधन जालों की। यह सच्चा इतिहास उसी का जिसको भारत प्यारा था, और मातृभूमि पर रक्त चढ़ाने तन मन जिसने बारा था। सन जो है 47 सन 29 जो है सन 29 सन 1929 में असेंबली में बम फेंका, लाखों तो लाखों लोग मर गए बम से, लाखों ने सालों तन सेका। तो यह जो कविता है, ये कविता मैंने उनके लिए लिखी है, और ये बहुत अच्छी कविता है। अगर आप इसको सुनेंगे तो बहुत भावुक हो जाएंगे। अभी मैं आपको बहुत जल्दी में इसको सुना रहा हूँ, लेकिन मैं इस कविता को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डालूंगा, अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालूंगा, तो वहाँ से आप इस कविता को डाउनलोड करके सुन सकते हैं। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ कि वहाँ से क्या हुआ कि जब 13 अप्रैल 1919 को 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है ये बहुत बुरी क्रांति और हत्याकांड देखा। उसके बाद उनके मन में क्रांति जो है जल उठी। उसके बाद में एक घटना और घटी। ये जो है उसके बाद कहाँ आए, ये जो है आए आपके इलाहाबाद आए, और इलाहाबाद में जो है इन्होंने चंद्रशेखर जो आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, और ये जो लोक क्रांतिकारी थे, इनके साथ में ये संगठन में शामिल हुए। आगे आने वाले समय में मैं आपको सभी क्रांतिकारियों के बारे में कुछ न कुछ जो जितनी भी जो इम्पोर्टेंट मेरे से जानकारी बनेगी मैं आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि अपने आप में हर एक क्रांतिकारी का अपना एक अहम रोल है, और वो सब अपना जो है रोल निभाकर चले गए। भारत में 7,35,732 जो है क्रांतिकारी जो है उन्होंने शहीद हुए, और उन्हीं के शहीद होने की वजह से आज हम इतनी स्वतंत्रता के तहत हम इस भारत में निवास कर रहे हैं, जी पा रहे हैं, बहुत खुश रह पा रहे हैं, सारी चीज़ें फील कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आज़ादी कोई ऐसे ही नहीं मिली है। इससे पहले हम इतने अगर हमारे क्रांतिकारी अगर जन्म नहीं लेते, या हमारे क्रांतिकारी अपनी जान को जो है भारत पर निसार नहीं करते, कुर्बान नहीं करते, तो मुझे लगता है कि आज हम भी किसी गुलामी में जी रहे होते, या तो हम जो है कुछ बहुत ज़्यादा किसी की चाटुकारिता कर रहे होते, या फिर हम किसी की गुलामी में कुछ और कुछ कर रहे होते। तो दोस्तों ये जो गुलामी से आज़ादी जो हमें मिली है, अंग्रेज़ों से गुलामी से भारत को आज़ाद हुआ है, तो ये कोई आज़ादी हवा में नहीं आई है, क्योंकि आपको पता है वो दिन रात सोचते रहते थे, जाने कितनी लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद में हमें जो आज़ादी मिली है। तो दोस्तों आपको अपने वीर सपूतों को याद करना चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए, उनको जो है श्रद्धांजलि देनी चाहिए, समय समय पर उनके जो है उनके लिए जो दीप दान करना चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा आपको बहुत खुशी मिलेगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि लाला लाजपत राय की जब 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए मृत्यु हुई है, तो वहाँ पर जो है लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठियों से मृत्यु हुई। तो वो जो है भगत सिंह के जो है माइंड में छप गई, और वो जो लाठीचार्ज करने वाला जो अंग्रेज था, जिसका नाम था वहाँ लीडिंग कर रहा था, जिसका नाम था सैंडर्स, तो सैंडर्स की जो लाठी से जो है जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, उनके सर में डंडा मारने से उसकी मृत्यु हुई। इतनी लाठियां बरसाई गई कि लाला लाजपत राय की उस भीड़ में मृत्यु हो गई। ये बात कब की है, तो ये जो है बात है आपकी 17 दिसंबर 1928 की, और वहाँ पर जो है सैंडर्स की जो है हत्या हो गई। लाला लाजपत राय की जो है हत्या हो गई लाठीचार्ज करते समय। तो दोस्तों अब इसके बाद में जो है असेंबली में इन्होंने बम भी फेंका, वो भी आपको पता होगा। असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त ने और जो है भगत सिंह ने, इन दोनों ने मिलकर जो है वहाँ पर बम फेंका, और वो बम कोई बहुत ज़्यादा घातकारी बम नहीं था। वो बम जो है खाली आवाज़ करने वाला और धुएं वाला बम था, और इन्होंने जो है जानबूझकर ऐसा बम बनाया था कि कोई घायल ना हो, और पार्लियामेंट में जो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है अंग्रेज़ों को, वो जो है सुनाई दे। तो इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाते हुए इन्होंने जो है बम फेंका।
पार्लियामेंट के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा इसके बाद इनको जो है अंग्रेजों ने जो है सजा सुनाई। सजा सुनाने में इनको जेल हुई, और जेल हुई तो जेल होने में जो है इनको फांसी की सजा सुनाई गई। अब सजा सुनाने के बाद में जो है बात ऐसे हुई कि इन्होंने जेल में 116 दिन की हड़ताल करी। भूख हड़ताल इन्होंने करी। कितने दिन की? 116 दिन की। और भगत सिंह ने किसका हत्या की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी गोली मार करके। किसने? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी गोली मार करके। ठीक है, हाँ। तो ये जो है हत्या के जुर्म में ही इनको जो है फांसी की सजा दी गई थी। तो जेल में जो है खराब जो है भोजन दिया जाता था, या फिर जो है एल्युमिनियम के बर्तनों में दिया जाता था। तो ऐसी घटनाओं के घटते हुए इन्होंने जो है वहाँ पर जो है कैदियों को अपने साथ में लाया और संगठित करके, और यहाँ पर 116 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की। इसके बाद में बात करें तो फांसी से पहले इन्होंने जो है बहुत सारे संदेश दिए। इनकी माता इनसे मिलने आई, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा आपको कि जो है जब इनकी माताजी जो है इनसे मिलने आई हैं, तो तब की बात ये है कि माताजी से इनकी मुलाकात होती है। इनसे पहले जेल इनसे फांसी होने से पहले इनकी गांधी जी ने भी इनको जो है इलाहाबाद के एक वकील थे, उनका नाम अब मुझे जो है निकल रहा है मेरे माइंड से, लेकिन मैं आगे किसी भी व्याख्यान में आपको कोट करूंगा। तो वो जो है इनके पास आए थे लाहौर जेल में मिलने के लिए, और उन्होंने इनसे कहा था। तो इन्होंने इनका तब भी यही जवाब था कि मुझे जो है मैं कभी भी अंग्रेज़ों से समझौता नहीं कर सकता, और जो है मैं जो है जो मुझे करना है वो उस देश के लिए करना है। इसके लिए जो है कोई बात नहीं मैं मान सकता। तो ऐसी कुछ चीज़ें थीं। और इनकी जमानत जो है लेने के लिए गांधी जी ने किसी को भेजा था पत्र लेकर, तो इन्होंने जमानत के लिए मना कर दिया था कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और इनको बाहर निकालने के लिए भी इंतजाम किया गया था बाहर से, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं। इनका भी सुकरात जैसा सीन था कि सुकरात ने जैसे जहर पीने के लिए बोला था कि मेरे विचार मर जाएंगे, मैं तो बच जाऊंगा लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे। तो इसी तरीके से इनका भी था कि क्रांति इनके फांसी की सजा से इतनी बड़ी क्रांति देश में उठ गई थी कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो उसी तरीके से दोस्तों इनकी माता भी इनसे जो है संवाद करने के लिए जेल में आई। तो माता जी जब संवाद जेल में करने के लिए आई, तो उनसे भी इनकी बातचीत हुई। तो माँ से इन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा उन माँ से अपनी से रिक्वेस्ट किया, विनती की उनसे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा सिर लेने के लिए या मेरा शव देखने के लिए आप नहीं आएंगी। मेरा शव जो है मेरा भाई कुलबीर, छोटा भाई कुलतार सिंह, वही आएगा, वो उसी को भेज देना। और माँ ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा था कि जब आप आएंगी तो आप भावुक होंगी और आप आंसू बहाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि लोग ये देखें कि मेरा बलिदान जो है इतना कम महत्व का है कि मेरे लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। तो इससे मेरे बलिदान को जो है मेरा बलिदान का जो महत्व है वो कम हो जाएगा। तो आप कृपया आना, तो रोना मत। मेरे मरने के बाद मेरी जो शव यात्रा है या मेरा शव है उस पर एक भी आंसू मत बहाना, ऐसा इनका कहना था। उन्होंने कहा था कि लोग सोचेंगे कि उनका बेटा जो है कमज़ोर था, जबकि देश के लिए मजबूती से जो है जी रहा था। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है, तो इनकी माँ का कहना ये था कि हाँ, मैं माँ की ताकत का जो है सगुन मतलब विद्यावती ने कहा अपनी मजबूती से। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा तू जो है आज़ादी की दुल्हन लेने जा रहा है। तू क्या करने जा रहा है? तू आज़ादी की दुल्हन लेने जा रहा है, और मैं सगुन के लड्डू जरूर बांटूंगी। उन्होंने ऐसा मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर जो है भगत सिंह ने भी कहा कि माँ, मेरी मौत ही मेरी दुल्हन होगी। उन्होंने कहा कि मेरी मौत ही मेरी दुल्हन होगी। ऐसा संवाद जो है अपनी माँ से किया। तो ये बहुत बड़े दिल की, बहुत बड़े हृदय की, बहुत बड़े वीर आदमी की, बहुत बड़ी वीरता के साथ, बहुत बड़े संकल्प के साथ ये जो है दिखाता है कि भगत सिंह में कितना संकल्प था, और कितने ब्रह्मचारी, कितने दृढ़वान, कितने जो है संकल्प शक्ति वाले वीर पुरुष योद्धा थे।
तो आप ये देख सकते हैं कि आजकल के जो युवा हैं उनके अंदर संकल्प की बहुत बड़ी कमी है। मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि वो अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं, अपने वीर्य को बर्बाद करते हैं। इस वजह से जो है आज आप देख सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा जो है, अब इस पर मैं थोड़ा सा ब्रह्मचर्य पर और इसकी जो जो वीर शक्ति पर मैं व्याख्यान आगे आने वाले समय में करूँगा। तो आप उसके लिए टेंशन फ्री रहें। मैं आगे आने वाले समय में समय समय पर व्याख्यान अब करता रहूँगा। तो ये जो है देश के लिए बलिदान जो है देना, ये किसी ऐरे गैरे का काम नहीं है। ये तो किसी वीर पुरुष का काम है, किसी शेर का काम है, किसी शेर जैसी जो है क्षमता रखने वाले हृदय का काम है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है अपनी माँ को जो है उन्होंने सांत्वना दिलवाई और जो है उनसे कहा कि तुम्हारी ममता से बड़ा देश के लिए मिटने का काम है मेरे लिए। तो वो जो है अंतिम संदेश था उनकी माँ से मुलाकात में, उन्होंने क्या कहा वो मैंने आपके सामने पेश किया। तो इसी तरह के जो है बलिदान के साथ जो है उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा तय की और उनको 23 मार्च, और अभी जिस समय मैं व्याख्यान रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी समय उनको फांसी दे दी गई। और ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। इससे आंख नम हो जाती हैं और कभी वीरता से मेरा हृदय गदगद हो उठता है अंदर से। कभी कभी मैं अंदर से बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ। तो सोचता हूँ कि मतलब देश के लिए इतना चाहने वाला, इतना दिलेर, इतना दीवाना मैंने आशिक नहीं देखा अपनी लाइफ में। मैं जब अभी जो है भारत के देशभक्तों को पढ़ रहा हूँ, उनकी जीवनियों को पढ़ रहा हूँ। मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, तो बहुत सारे विदेशी जो है क्रांतिकारियों को पढ़ा, बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ा। लेकिन मैं जब इनको पढ़ता हूँ तो मैं गदगद हो उठता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ को पढ़ते समय। तो दोस्तों इस व्याख्यान को मैं यहीं तक रखता हूँ और फिर मैं किसी व्याख्यान में आपके सामने पेश होऊंगा। तो सभी वीर पुरुषों को आज श्रद्धांजलि देते हुए मैं आज अपनी बात को यहीं तक रखता हूँ। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।